एक समय की बात है। एक जंगल में एक छोटा सा तालाब हुआ करता था। यह तालाब लंबाई चौड़ाई में काफी छोटा था और साथ ही इस तालाब में पानी भी काफी कम था, जिसके चलते ना तो इस तालाब में कोई मछलियां थीं और ना ही कोई बड़ा जानवर इस तालाब से पानी पीने आता। इस छोटे से तालाब में एक मेंढक रहता था। मेंढक का जन्म इस तालाब में ही हुआ था और वह अपने पूरे जीवन में इस तालाब से बाहर कभी नहीं गया था। उसे लगता था कि जो कुछ भी इस दुनिया में है वह सब कुछ इस तालाब में ही है। मेंढक तालाब में रहने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करता। इस तालाब से थोड़ी ही दूर एक विशाल नदी थी। इस नदी में काफी पानी था और इसमें काफी जीव जंतु रहते थे। इन्हीं जीव जंतुओं में से एक मेंढक भी था। एक दिन नदी में रहने वाला यह मेंढक घूमते हुए रास्ता भूल गया और गलती से उस छोटे से तालाब के पास जा पहुंचा। अपने तालाब में एक नए मेंढक को देखकर तालाब में रहने वाले मेंढक ने उससे पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, परंतु मैंने तो तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। इस पर नदी से आए हुए मेंढक ने कहा कि मैं पास में ही बहने वाली एक नदी में रहता हूँ। थोड़ा दूर चलने के बाद मैं अपना रास्ता भटक गया, जिसके फलस्वरूप मैं तुम्हारे इस छोटे से तालाब में आ गिरा। तालाब के मेंढक ने कहा, नदी, ये क्या होता है? नदी से आए हुए मेंढक को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तालाब वाले मेंढक को इस संसार का कुछ ज्ञान ही नहीं है। नदी के मेंढक ने सोचा कि वह इस तालाब वाले मेंढक को बाहरी दुनिया का कुछ ज्ञान देगा। नदी के मेंढक ने तालाब वाले मेंढक को समझाया कि नदी एक प्रकार का बड़ा तालाब ही है, परंतु उसका जल हमेशा गतिमान रहता है और ठहरता नहीं है। नदी से आए हुए मेंढक ने बड़ी ही खूबसूरती से अपनी नदी का वर्णन किया। नदी की मेंढक की बात चुपचाप सुनने के बाद तालाब के मेंढक ने कहा, भाई, क्यों झूठ बोलते हो? इस संसार में ऐसा कुछ है ही नहीं जो इस तालाब से बड़ा हो। खाना पीना रहना, मेरा सब कुछ काम इसी तालाब में हो जाता है, तो मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ऐसी भी कोई जगह है जो इतनी विशाल है? नदी के मेंढक ने हंसते हुए तालाब के मेंढक को समझाया कि भाई, तुम्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि तुम इस तालाब से कभी बाहर गए ही नहीं हो। बाहर की दुनिया बहुत ही विशाल है और बहुत ही सुंदर भी है। चलो एक काम करते हैं, मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें उस नदी की सैर करा लाता हूँ। कुछ देर मेरे साथ नदी में समय बिताओ और फिर जब तुम्हारा मन भर जाए तुम अपने तालाब लौट आना। इस पर तालाब के मेंढक ने गुस्से में कहा, बस अब बहुत हो गया। मैं तुम्हारी बात शांति से सुन रहा हूँ, परंतु तुम हो कि झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। इस इतने बड़े तालाब के अलावा भला कुछ और भी हो सकता है क्या? कतई नहीं। मैं जानता हूँ तुम मुझे धोखे से इस तालाब से बाहर ले जाना चाहते हो, जिससे जब मैं यहाँ ना रहूं तो तुम इस तालाब के राजा बन जाओ। नदी के मेंढक ने तालाब के इस मेंढक की मूर्खता भरी बातों को सुनते हुए उसे यह उत्तर दिया कि अरे मूर्ख, तुम्हारे इस तालाब में पानी ही कितना है और उसके बाद कुछ ऐसा खास भोजन भी तो नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें धोखा दूं। नदी में तो मुझे बड़े आराम से जितना चाहूं उतना भोजन मिल जाता है, तो भला मैं तुम्हारे इस छोटे से तालाब का राजा बनकर क्या करूंगा? मैं तो सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी दुनियादारी समझा दूं। इसी तरह तालाब के मेंढक और नदी के मेंढक में थोड़ी देर बहस चली, जिसमें नदी के मेंढक ने तालाब के मेंढक का भला सोचते हुए उससे काफी विनती की, परंतु वह अज्ञानी अपनी छोटी सोच से ऊपर उठकर कुछ देख ही नहीं पाया और नदी के मेंढक की बार बार बेइज्जती करता चला गया। कुछ समय बाद नदी के मेंढक को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि जाओ, जो तुम्हारे मन में आए वो करो। तुम्हें अगर अपना पूरा जीवन अज्ञानता के अंधकार में ही बिताना है तो फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलता हूँ। इतना कहकर नदी के मेंढक ने गुस्से में तालाब से मुंह मोड़ लिया और नदी की ओर वापस लौट गया। तालाब का मेंढक बहुत ही खुश हुआ कि उसने किस तरह एक प्रतिद्वंदी को बड़े ही आसानी से हरा दिया। अपनी इस जीत की खुशी तालाब का मेंढक जोर जोर से उछलकर मनाने लगा। इतनी ही देर में एक गिद्ध की नजर उस तालाब के मेंढक पर पड़ गई और वह जोर से उसकी तरफ आने लगा।
गिद्ध को अपनी ओर आता हुआ देखकर तालाब के मेंढक की हालत खराब हो गई और वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। परंतु इस छोटे से तालाब में कुछ खास जगह थी ही नहीं जहां वह चुप कर अपनी रक्षा कर सके। तालाब के मेंढक की सोच इतनी छोटी थी कि वह इस खतरे के समय पर भी यह मानने को तैयार ही नहीं था कि इस छोटे तालाब के बाहर भी कोई दुनिया है। उसने आखिरी समय तक इस तालाब से बाहर कदम नहीं रखा और उस गिद्ध ने बड़ी ही आसानी से इस तालाब के मेंढक को अपना भोजन बना लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं और जिंदगी हमें इन कठिनाइयों के रूप में अपना व्यक्तित्व निखारने के कई मौके देती है। उसके बाद यह हम पे निर्भर करता है कि हम इन कठिनाइयों के बोझ के तले दबकर एक हीरे की तरह निखर जाएं या फिर उस मूर्ख तालाब के मेंढक की तरह अपनी छोटी सोच का साथ ना छोड़ते हुए पूरी तरह बिखर जाएं। आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको भी सीख मिली होगी और उस सीख को आप अपने जीवन में भी लागू करेंगे।